हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना, और जैसे भी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा जो व्लॉग है ये मेरे लास्ट व्लॉग के 2 दिन बाद आ रहा है, और क्यों आ रहा है वो आपको इस व्लॉग में पता ही चल जाएगा देखकर, क्योंकि मेरे घर हो रही है क्लीनिंग। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और आप समझ सकते हैं कि मैं ही वीडियो शूट करती हूँ और घर के काम भी करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं ना कि एडिट करना थक जाते हो, और फिर क्लीनिंग के बाद जो हमारे डेली के जो काम होते हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो इसीलिए मेरे जो है व्लॉग नहीं आ पाया था। तो यहाँ मेरी चल रही है अभी किचन की क्लीनिंग चल रही है। धीरे धीरे ऐसा है ना, अब अकेले करते हैं तो दिवाली तक हो ही जाएगी। पर मेरा जो क्लीनिंग करने का जो मकसद है ना वो है कुछ खास है, क्योंकि मेरे घर पे प्रोग्राम है, तो इस वजह से मैं अब के बहुत जल्दी सफाई कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने ना अपने जो घर के काम होते हैं, खाना पीना, वो रेडी कर दिया सारा सुबह ही, जब बच्चे गए थे स्कूल। और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, क्योंकि उनके जाने के बाद ही मेरा कोई काम हो पाता। अगर वो घर रहते हैं ना तो मेरा, सच बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्योंकि दोनों इतना लड़ते झगड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। जितना मेरा काम करने से दिमाग ख़राब नहीं होता, जितना उनके मतलब लड़ाई तू मैं सुनने से होता है। तो वो चले गए ना, तो मेरी क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई थी, सच बता रही हूँ। कोई भी मतलब होता है ना कि मुझे जिस दिन मैंने किचन की क्लीनिंग की थी ना, उस दिन तो मुझे गुस्सा भी नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है। और ये जो है ना, सबसे मैंने ना डायरेक्ट निकाले नहीं थे। मैं ना जितनी ज़रूरत मुझे धोने के लिए चाहिए थे ना, जैसे कि अभी आज थोड़े थोड़े डिब्बे उठाए, धोए, पोंछे और बाहर रख दिए। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे धोती रही, निकालती रही और बाहर रखती रही। फिर इसी तरह मेरी सारी रसोई खाली हो गई ना, तब मैंने उसके जाले वाले मारे, और देखो मेरे डिब्बे कितने चमक रहे हैं। और सच्ची में किचन साफ़ करना पूरे घर के बराबर है। जैसे पूरा घर साफ़ करने में टाइम लगता है ना, उतना अकेले किचन करने में टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारे जाले मार लिए थे, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू पोंछा कर दूँगी, इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये स्टैंड में जब लेकर आई थी ना, 1 साल हो जाएगा इस दिवाली को। दिवाली के कुछ दिनों बाद ही लेकर आई थी, दिवाली पे नहीं लाई थी। तो हाँ, मेरा जब है ना गूगल एडसेंस पिन आया था, मैं तब लेकर आई थी। तो मैंने तब से ना इसे अब डीप क्लीन वाला साफ़ किया है, एकदम नहीं। वैसे कपड़ा तो मारती रहती हूँ, पर अच्छी वाली सफाई मैंने अभी की है इसकी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फिर नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरे डिब्बे जो थे वो सारे धुले हुए थे, और आंगन बरामदे में पोछा मैंने पहले ही लगा दिया था, बस किचन ही था मेरा साफ़ करने के लिए। तो फिर बाद में कुछ धूल मिट्टी का काम भी नहीं था, तो मैं पहले नहा ली थी झाड़ू पोछा करने के बाद, और फिर मैंने बिछाए थे न्यूज़पेपर। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर बिछाने नहीं चाहिए, पर मैं तो बिछा देती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मेरा कुछ ऐसा कुछ दिखने वाला हो तो कुछ अच्छे से पेपर लेकर आओ, ऊपर कुछ दिखता है नहीं। और हमारे यहाँ पे जो कमरे में अलमारी हैं वो भी बंद है। बच्चों की हो गई थी छुट्टी और तनु आ गया था, तो विनीत जी ने उसके हाथ मुंह धोए और फिर उसे थोड़ा सा रेडी कर रहे थे। रेडी क्या कर रहे थे, उसे कार्टून बना रहे थे। ये देखो उसके बाल देखना आप अभी। ए मुर्गा करिए कुकड़ुक्कू। सीधा खड़ा हो, फोटो करा। तो यहाँ मैं अब
लगाऊंगी, किचन के सारे डिब्बे लगा लूँगी। और पता है ये काम कराने में पता है मेरी हेल्प किसने की, मेरे बेटे यानी तन्नू ने की। सच्ची बता रही, मैंने तो बस कुछ ही डिब्बे उठाए थे स्टार्टिंग में और वो सारे डिब्बे उठा उठा के ले गया। और ये जो स्टील वाले डिब्बे ना, ये पूरे टोटल 10 है, पर इसमें से बहुत ज़्यादा खाली हो गए, तो कुछ गिनती के 3-4 ही हैं जिनमें सामान लगा हुआ है, बाकी सब है ना खाली थे। तो मैंने उसके अंदर साइज़ होता है ना इनका सबसे बड़ा छोटा 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 ऐसे करके, तो मैंने इनके अंदर इनको अच्छे कवर करके रख दिया सबको, क्योंकि अगर एक एक करके रखती तो गंदे हो जाते हैं। तो तन्नू मुझे सामान ला के देता रहा था, भारी भारी मैंने खुद ले लिए थे और जल्दी से लग भी गया था। और कुक्कू को पता नहीं क्यों घर के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ये है अगला दिन और इस दिन मैं करूँगी आंगन बरामदे की सफाई। मैंने ना बस इतना ही किया है, अभी आंगन बरामदा साफ़ किया है, किचन साफ़ किया है, थोड़ा थोड़ा कमरों का कर दिया। कमरे में ना जब हमारे यहाँ थोड़ा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं शुरू करूँगी। और अभी खेत का भी काम आने वाला है। तो आंगन बरामदे में कुछ खास नहीं था, बस मुझे चाले मारने थे। और ये जो आप अलमारियाँ देख रहे हैं ना ऊपर, हमारे यहाँ इन्हें गुलंबर बोलते हैं, ये साफ़ करने थे। तो इनमें से जो भी सारा पुराना सामान था वो मैंने निकाल दिया था। जैसे मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, तो वो हम नहर में से लाए आएंगे और चाले मार दिए थे। और जो भी सोफ़ा कवर और ये सब थे ना, वो धोने हैं मुझे। जब चाले मारे थे ना, तो मैंने ना इनको जो भी पर्दे उतारे थे ना, वो सारे सोफ़ों पे डाल लिए थे, जिसकी वजह से धूल इनके अंदर ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल से साफ़ हो जाते हैं। बाद में कुछ अजीब से दिखने लगते हैं वाइट वाइट से, क्योंकि ब्लैक है ना, इस वजह से। ब्लैक नहीं, सॉरी, ब्राउन है। और पोंछा लगाने के बाद मैं फिर नाली थी कपड़े में, फिर नेक्स्ट डे धोऊँगी। ये देखो मेरी किचन कितनी चमक गई है। हालांकि पेंट नहीं कराया, पर मुझे सच्ची में बड़ा रिलीफ लग रहा था कि मेरी किचन साफ़ हो गई। और पता है, घर की जो लेडी होती है ना, उसकी जान होती है किचन, क्योंकि किचन का ज़िम्मा, वैसे हर पूरे घर का ज़िम्मा उसी के ज़िम्मे होता है, पर किचन में पता नहीं क्यों घर की लेडी की जान बसती है, क्योंकि पता नहीं क्या होता है ऐसा कुछ। जब वो साफ़ रहती है ना, तो बड़ी अंदर से एकदम सुकून सा फील होता है। आज पता है, जब मैंने आंगन बरामदे की सफाई की थी ना, उस दिन शरद पूर्णिमा थी। और आप सब जानते ही हैं मैं पूर्णमासी व्रत रहती हूँ, तो पूरा दिन भूखी भी रही और काम भी किया। तो मैं तकरीबन 4:30 नहीं बोलूँगी, 3:30 बजे करीब नहाई थी। और फिर विनीत जी का काम भी आ गया था, तो वो तो चले गए थे अपनी बुकिंग लेकर। तो मैंने यहाँ पे फिर कुछ खास नहीं बनाया था। ये सुबह की बैगन आलू की सब्ज़ी रखी थी, उसी से काम चला लिया। और आज के दिन खीर जो है शुभ मानी जाती है, तो मैंने खीर पूड़ी बनाई, क्योंकि रात को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन अमृत बरसता है। और ये मेरा फ़ोन है टूटा सा दूसरा वाला। शॉपिंग करके लाई थी ना, एक चीज़ बोल रही थी, वो भाई भी बोल रहे थे कि वो सामान मिल गया कि नहीं। हाँ, सामान ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस दुकान पे हम जाते हैं ना, वो हम उसी दुकान से सामान लेते हैं। तो उन्होंने संभाल के रख लिया था, जब नीचे गए थे तो ले आए थे। तो मैं आपको ना कपड़े दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। हमारे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो उसी के लिए ये थोड़ी छोटी मोटी सी शॉपिंग कर ली है। और आगे जो आएंगे ना ब्लॉग, आप उनको ज़रूर देखना, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मैं निजी के लिए एक कुर्ता लेकर आई थी। ये इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं लेने नहीं गई थी, पर मुझे ये अच्छा लगा। इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं ले आई। एकदम मलाई जैसा जो कपड़ा होता है ना, वो वाला है, और वाइट है। और विनी जी को भी वाइट बहुत पसंद है, तो इस वजह से लेकर आई मैं। और तनु के लिए लेकर आई एक ये टी शर्ट है, क्योंकि अभी विंटर आने वाली है, तो सारे फुल स्लीव के हैं। ये हुड वाली है। और एक ये शर्ट है, ये भी तन्नू के लिए है ये। और ये एक जीन्स है, ऐसी है।
और एक ये कार्गो है, ये वाली लाइट की वजह से थोड़ा अजीब से दिखता है, पता नहीं क्यों दिखता है। मैं तो काफ़ी अच्छे से, मतलब लाइट हमारे कमरे में अगर आप नेचुरली देखोगे ना कमरे में आके तो काफ़ी तेज़ लगती है, पर मोबाइल में कम दिखाई देती है। तो ये ना थोड़ा साइज से बड़ा लेकर आई क्योंकि ये एकदम फिटिंग की आती है, थोड़ी सी नीचे से पेंसिल जैसा कुछ होता है, तो इसी वजह से थोड़ा साइज से बड़ा लेकर आई हूँ। और कुकू के लिए ये एक वैसे ही टॉप लेकर आई थी, ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी नहीं है और ठीक भी लग रहे थे। ये एक रेड कलर है और एक ये शर्ट लेकर आई थी। बस यही लेकर आई और अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। और करवा चौथ की भी शॉपिंग मैंने कुछ खास नहीं की है, मैं बस ऐसे ही, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा आपके थोड़ा लॉस भी हो गया खेतों में और घर में भी प्रोग्राम है, छोटा सा ही सही, पर छोटा भी करूँ ना तो भी काफ़ी इन्वेस्ट हो जाता है। तो मैं ना इस बार शायद लहंगा पहनूंगी। पवनी जी बोल रहे थे साड़ी ले आना, चलेंगे घूमने, पर मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी देखो आज हमारे घर पे गेस्ट आ जाएंगे, कल हमारे घर प्रोग्राम है और फिर परसों करवा चौथ है, फिर कहाँ से चले जाएंगे। तो मैं बस चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ना घर पे ही सोच रही थी मतलब कुछ सेट बनाने की, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये है वो, ये जो चूड़े में लग के आती है ना, ये वाली। तो मैं इनसे कुछ घर पे ही सेट बना लूँगी और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। और हाँ, एक भाई पूछ रहे थे, ये मेरी पिन यहाँ से निकल गई पता नहीं। एक भाई पूछ रहे थे कि दीदी ये जो हेड पंप है ये आपका कुएं से है या टंकी से? नहीं, ये डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ है और हेड पंप तो ज़मीन से ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे कुएं वुएं हैं नहीं और अब कुएं से पानी कोई लेता भी नहीं है, कोई कोई गाँव में लेता है। और बोल रहे थे कि वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो बच्चे है ना टेसू मांगते हैं। टेसू होता है यहाँ पे, कुछ लेने आते हैं बच्चे, मतलब नाच ले जाते हैं और जो शरद पूर्णिमा आती है ना तब तक मांगते हो। ये दिवाली के टाइम पे ही होता है, पर क्यों मांगते हैं ये मुझे भी नहीं पता। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम। और जो आने वाले ब्लॉग है ना उनको देखना मत भूलना, ज़रूर देखना, ठीक है।